हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का अलजेब्रा का प्रॉब्लम सेट 1। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि इसमें ऐसे 5 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से हमें क्या करना है, सही ऑप्शन चूज करना है। यानी कि ऑप्शन 4 ऑप्शन है इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन है, वही हमें चूज करना है। तो पहला क्वेश्चन है, क्या देखो, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इक्वल टू 19, फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 1। हमें देखो एक इक्वेशन दिया गया है और इसमें क्या करने का, x का वैल्यू दिया गया, तो x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे, देखो यहाँ पे तो क्या है, इक्वेशन हमारा 4x प्लस 5y इक्वल टू 19। अब क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू पुट करेंगे, क्या है 1, तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 19। अभी 4 1 जा 4 हो जाएगा, प्लस 5y इक्वल टू 19। फिर आगे करते हैं, ये 4 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्या है 19, और ये 4 यहाँ गया माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 15 बचेगा, और यहाँ पे क्या है 5 है। अब ये 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, कितना आ गया आंसर हमारा 3 आ गया। तो 3 है क्या, हाँ, ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्या है, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y dx इक्वल टू 49, dy इक्वल टू माइनस 63, d इक्वल टू 7, देन व्हाट इज x। देखो ये क्रेमर्स रूल का दिया है और इसमें क्या करना है, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x इक्वल टू क्या होता है, जो क्रेमर्स रूल होता है उसमें क्या होता है, x इक्वल टू डी एक्स बाय डी। तो dx का वैल्यू क्या है अपने पास, देखो उधर पे 49 है, और d का वैल्यू क्या है, देखो 7 है। तो 7 7 जा कितना होता है 49, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्या, ऑप्शन ए। और ये जो डी वाई दिया, ये ऐसी सिर्फ अपने को कंफ्यूज करने के लिए दिया, तो हम लोग कंफ्यूज होंगे क्या, नहीं होंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक्स का वैल्यू चाहिए। चलो अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्या है, हमारा एक डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं इसमें हम लोग, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, देखो 5 का मल्टीप्लाई -4 में होगा, कैसे, यहाँ पे देखो 5 इंटू -4, फिर माइनस लगाओगे यहाँ पे, फिर 3 का मल्टीप्लाई -7 में कर दो, 3 का मल्टीप्लाई -7 में कर दो, क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस भी आएगा, -3 7 जा कितना होगा 21, लेकिन ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो अब माइनस करो, -20 प्लस 21 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 क्या है हमारा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, टू सॉल्व x प्लस वाई इक्वल टू 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 बाय डिटर्मिनेंट मेथड, फाइंड डी। सेम ऊपर वाले की तरह है, खाली इसमें क्या है, इक्वेशन दिया गया है। तो पहले इक्वेशन हमको चेक करना पड़ेगा कि इक्वेशन जो है हमारा इसके फॉर्म में है कि नहीं, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इसके फॉर्म में इक्वेशन होना चाहिए, तो ही हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्या है, देखो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, तो है देखो एक्स एक्स वाई और ये कांस्टेंट, सही है एकदम। अब दूसरा क्या है, देखो 3x माइनस वाई, यहाँ तक सही है, लेकिन ये जो यहाँ पे होना चाहिए वो यहाँ पे है, तो क्या करूँगा मैं, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो 3x माइनस 2y इक्वल टू, ये -4 है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। अब क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट डी चाहिए हमें, तो डी लिखो, दो बॉक्स ऐसे लाइन खींचो स्ट्रेट। अब क्या होगा, एक्स वाला कॉलम लिख लो, क्या है 1 और ये 3, यहाँ है 1 और ये है 3, और यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है -2, यहाँ पे माइनस है तो माइनस साथ में लेना पड़ेगा, तो ये क्या है 1 और ये -2। अब देखो ये इसकी तरह हो गया, तो सेम इसके जैसे सॉल्व किए थे ऐसे इसको भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू -2, 1 इंटू -2, माइनस लगा दो, फिर 3 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 3 कर दो, 1 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा आगे, 1 इंटू -2 हो जाएगा, -3, 1 3 जा 3 होगा। अब दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा -5, तो -5 है क्या ऑप्शन में, हाँ देखो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी क्या है हमारा, -5 है, ये एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, क्या दिया है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी एंड एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू डी। ये भी लिख लेता हूँ, एम एक्स प्लस NY इक्वल टू डी, ये दिया है। फिर उसके बाद एंड AN नॉट इक्वल टू BN,
देन दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन है, यानी कि 4 ऑप्शन दिया, इनमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज ऑलरेडी बोल दिया है, क्या, ए एन नॉट इक्वल टू बी एम बोला है। तो अब यहाँ पे देखो एक्स का जो कोफिशिएंट क्या है, ए है, डिवाइड बाय इसका क्या है, एम है, इज इक्वल टू इसका क्या है, वाई का बी है, और यहाँ पे वाई का क्या है, एन है, ये है। तो आगे भी होता है सी डिवाइड बाय डी, लेकिन क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ऑलरेडी बोला नॉट इक्वल, नॉट इक्वल देखो यहाँ पे दिया है क्या, ए डिवाइड बाय एम इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय एन। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए ऐसे ही रहने दो, क्या करोगे, एम को यहाँ पे ले लो, एम यहाँ आ जाएगा, नॉट इक्वल टू एन को वहाँ पे जाने दो, तो क्या हो जाएगा, बी रेशियो ऑफ बी एन। देखो रेशियो ऑफ ए एम नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ बी एन, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। और सेम यहाँ पे भी देखो ए एम इक्वल टू बी एन, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा। जब ये स्टार्टिंग में ही नॉट इक्वल हो जाएगा तो हमें आगे जाने की जरूरत है ही नहीं, यहीं पे क्या हो जाएगा, हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। जब भी ऐसा सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है, ग्राफ पे देखो, ग्राफ पे जब ये दो लाइन क्या होंगी, एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, क्या करेगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। देखो ये जो दोनों लाइन क्या करी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि हमें कितना सॉल्यूशन मिलेगा, ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा। तो ऑप्शन में हमारा ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन क्या है, ऑप्शन ये वाला हमारा राइट है। ऑप्शन ए वाला राइट है। क्यों राइट है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन मिल रहा है। वही अगर मैं बात करूँ अगर नो सॉल्यूशन की, तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि ग्राफ पे ऐसे समझो, ये क्या है, हमारा ग्राफ है, तो इस पे क्या होंगे, दो पैरेलल लाइन जाएंगे, और ये क्या होंगे, इस पे एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ऐसा किस में होता है, नो सॉल्यूशन में होता है। वही अगर मैं बात करूँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की, तो उसमें क्या होते हैं, ग्राफ में देखो ये हमारा ग्राफ है, इसमें क्या होंगे, दोनों के दोनों जो लाइन होगी ना, एक स्ट्रेट, एक ही लाइन पे दोनों लाइन होगी, ये देखो दोनों के दोनों लाइन एक ही लाइन पे होगी। और इसमें हमें देखो यहाँ पे मतलब हर पॉइंट पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें। क्यों, एकदम हर पॉइंट पे करें, क्यों, क्योंकि दोनों जो लाइन है एक दूसरे के ऊपर है, इसके लिए क्या करेंगे, एक दूसरे को हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, तो जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही है वो कौन सा है, ऑप्शन ए एकदम राइट है, और ये ओनली टू सॉल्यूशन नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ। हमें क्या करने का है, ये टेबल को कंप्लीट करने का। इसमें देखो एक इक्वेशन दिया है, क्या है इक्वेशन हमारा, 2x माइनस 6y इक्वल टू 3। तो पहला जो है देखो x का वैल्यू दिया है और y का वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है, और दूसरे में क्या दिया है, y का वैल्यू दिया है और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे, देखो यहाँ पे तो पहले क्या है, x का वैल्यू है, तो यहाँ पे लिखोगे व्हेन x इक्वल टू कितना है, x का वैल्यू -5, तो x का वैल्यू रख दो इसमें। तो x का वैल्यू क्या है, -5 माइनस 6y इक्वल टू 3, मल्टीप्लीकेशन करो कितना हो जाएगा, -10 6y इक्वल टू 3। अब इस -10 को यहाँ पे लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक ऐड करो कितना हो जाएगा 13, और डिवाइड में क्या है -6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -6। तो यानी कि आंसर y का वैल्यू क्या आ गया हमारा, -13/6। अब इसे कैसे लिखोगे कोऑर्डिनेट में, x का वैल्यू क्या है -5, y का वैल्यू क्या है -13/6, ये हो गया। अब दूसरा y का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे लिखोगे व्हेन y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू 0 है, तो y के प्लेस पे 0 रखो, 2x ऐसे ही रहेगा, -6 × 0 इक्वल टू 3, ये है। अभी देखो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2x इक्वल टू 3, ये टर्म क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। अब इस 2 को वहाँ पे ले लो तो क्या हो जाएगा 3/2, तो x का वैल्यू क्या आ गया अपने पास 3/2। तो इसे कोऑर्डिनेट में कैसे लिखोगे, 3/2, 0, बस। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। पहले क्या करना है, इन दो इक्वेशन के बेस पे हमें इन दो बॉक्स को क्या करना है, फिलअप करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। कैसे, देखो यहाँ पे पहला कौन सा इक्वेशन है हमारा, देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब करना क्या है आपको, देखो एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी सबको राइट साइड में शिफ्ट करना है। मैं क्या करता हूँ, x को लेफ्ट में रखता हूँ, बाकी सबको शिफ्ट करता हूँ, तो क्या होगा, देखो 2x 12। अब इसको यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। फिर अब क्या करता हूँ, 2 को यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी 12 - 3y डिवाइड बाय 2 हो गया। सबको शिफ्ट कर दिया मैंने राइट साइड में, खाली सिंगल एक वेरिएबल x को यहाँ पे रखा। अब क्या करूंगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा x, यहाँ पे क्या होगा y, और यहाँ पे क्या होगा x, y।
अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे कोई y का वैल्यू अज्यूम करना होगा। y का वैल्यू अज्यूम करेंगे तब हमें x का वैल्यू मिलेगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, y का वैल्यू 0 रखता हूँ। अब क्या करते हैं हम लोग, y के प्लेस पे 0 रखते हैं। यहाँ पे लिखूंगा वेन y इक्वल टू 0, वाई के प्लेस पे 0 रखो, क्या होगा देखो, x इक्वल टू 12 माइनस 3, वाई के प्लेस पे 0 डिवाइड बाय 2। अब ये हो जाएगा क्या, 12 डिवाइड बाय 2, 2 6 जा 12, x का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। अब आगे, अब देखो, हाँ x का वैल्यू क्या आया, 6 आया, तो इसे रख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 कॉमा 0। अब इसके बाद अभी 2 और है, तो क्या करूँगा, वापस कुछ ना कुछ रखना होगा y का वैल्यू। वेन y इक्वल टू क्या रखता हूँ, अब 2 रखता हूँ। हाँ अब ये बात याद रखना, वैल्यू तो आप कोई भी रख सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, ग्राफ भी बनाने का है तो आप ऐसा ही वैल्यू रखना है जिससे कोई इजी वैल्यू आए, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड ना आ जाए, ताकि आपको ग्राफ पे प्लॉट करने में परेशानी हो। तो एकदम साधारण सा नॉर्मल सा वैल्यू रखना है, जिससे मैं रख रहा हूँ। तो अभी क्या करने का है, x इक्वल टू 12 माइनस 3, वाई के प्लेस पे 2 रख दो डिवाइड बाई 2, 12 माइनस 3 2 जाओ 6 डिवाइड बाई 2, माइनस करो कितना आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2 और 2 3 जाओ 6, हो गया। अब x y के प्लेस पे क्या रखा था मैंने, 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आया, 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 कॉमा 2। चलो अब वापस एक बार रखते हैं y का वैल्यू। तो अब मैं रखता हूँ y का वैल्यू, वेन y इक्वल टू क्या रखूँ, वेन y इक्वल टू 4 रखता हूँ। अब 4, तो यहाँ पे क्या रखा, y का वैल्यू मैंने 4 रखा। आ जाओ करते फटाफट, 12 माइनस 3 इंटू ब्रैकेट में 4 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये y का प्लेस था। फिर 12 माइनस 3 4 जा 12 डिवाइड 0 बाई 2 आया, क्यों, 12 माइनस 12 0 होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यानी x का वैल्यू क्या आ गया अपने पास, 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 कॉमा 4, ये हो गया। अब आ जाओ इसके ऊपर, इक्वेशन क्या है इसमें, x माइनस वाई इक्वल टू 1। देखो इसमें मैंने x को यहाँ रखा था लेफ्ट साइड में, अब क्या करता हूँ मैं इसमें y को रखता हूँ, तो क्या होगा देखो, तो x को यहीं रहने दो, y को वहाँ शिफ्ट करूँगा, तो क्या हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। फिर y को यहाँ लेता हूँ और x माइनस 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, x, यहाँ पे y और यहाँ पे x कॉमा y। तो पहला जो वैल्यू रखता हूँ मैं, वेन x इक्वल टू 0 रखता हूँ, पहले x इक्वल टू 0 रखता हूँ। तो क्या होगा देखो, y इक्वल टू एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा 0 माइनस 1, तो यानी कि y का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा 0 कॉमा -1 हो गया। अब इसके बाद 2 बात और करना पड़ेगा, वेन x इक्वल टू 1 रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा देखो, तो y का वैल्यू क्या आया 0, तो x का वैल्यू क्या रखा था 1, y का वैल्यू क्या आ गया 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 कॉमा 0। समझा ना, देखो यहाँ पे x था तो x के प्लेस पे मैंने 1 रख दिया, तो वैल्यू क्या आ गया y का 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। फिर वापस एक और, वेन 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 क्या रखूँ, अब 2 रख देता हूँ सीधा, 2, x इक्वल टू क्या रखा मैंने 2, तो देखते क्या आता है, y इक्वल टू 2 माइनस 1, तो y का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉमा 1। तो ऐसे ही करने का, हम अपने को सारी वैल्यू निकालने का है। अब क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ तो मैं प्लॉट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, और मैं करूँगा भी इस पर तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा बनाने में। तो एक काम करना, आप लोग बना लेना वैल्यू। देखो मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं और कैसे कैसे बॉक्स को भरना है वो भी बता दिया। साइड में ग्राफ शो हो रहा होगा, आपको हेल्प होगी, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आप सब क्वेश्चन 2 करते हैं हम लोग। क्या दिया है इक्वेशन हमारा, x माइनस 3y इक्वल टू 1। तो पहले ये वाला इक्वेशन करते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 1। अब इसको क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखो शिफ्टिंग में x को यही रहने दो 1, ये क्या है माइनस में है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 3y। अब क्या करेंगे हम लोग, y के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे और इस बॉक्स को भरेंगे। देखो तो पहले मैं लगता हूँ वेन
y इक्वल टू 0 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू वाई के प्लेस पे क्या आएगा, 0 आएगा, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने y के प्लेस पे क्या रखा था, 0, तो x का वैल्यू क्या आया, फिर 1 आया, तो ये क्या हो जाएगा 1,0। फिर अब दूसरा करते हैं, वेन y इक्वल टू 1 रखता हूँ। अब y के प्लेस पे 1 रखो, x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 कितने 1, तो कितना हो जाएगा, ये तो 1 प्लस 3 हो जाएगा, क्यों 3 1 जा 3 होगा। फिर x का वैल्यू क्या आएगा अपने पास, 4 आ जाएगा। तो y के प्लेस पे क्या रखा था मैंने, 1 रखा था, वैल्यू क्या आया x का, 4 आया, तो ये क्या हो जाएगा 4,1। अब फिर आगे, फिर वेन y इक्वल टू क्या रखता हूँ, 2 रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो y इक्वल टू कितना रखा मैंने, 2 रखा। फिर x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये y का प्लेस है। फिर आगे देखते हैं, 1 प्लस 3 2 जा 6, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्या आ गया 7, तो इसमें क्या हो जाएगा 7,2। अब ऐसे ही इसमें भी करेंगे। अब देखो इसमें क्या है हमारा इक्वेशन, 3x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग x को किए थे, तो क्या करता हूँ मैं, इसमें y को लेफ्ट में रखता हूँ, बाकी सबको राइट में शिफ्ट करता हूँ। तो देखो कैसे करोगे, तो ये -2y को ऐसे रहने दो, बाकी सबको यहाँ शिफ्ट करो, तो क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस 3x हो जाएगा, ये +4 है तो -4 हो जाएगा। फिर एक काम करता हूँ, इस 2 को यहाँ लेता हूँ, -2 को, और इसको माइनस क्या करता हूँ, कॉमन लेता हूँ, माइनस कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 हो जाएगा, ये हो गया। और इस -2 को यहाँ करो तो माइनस माइनस कैंसिल, बचा क्या अपने पास, y इक्वल टू 3x प्लस 4 डिवाइड बाई 2। अब ये थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, इससे इजी और एक भी होगा, ऐसे भी कर सकते हो। देखो आप लोग क्या है, -2y है यहाँ पे, तो क्या करोगे आप लोग, इस 2y को यहाँ शिफ्ट कर दो डायरेक्ट, ऐसा देखो दूसरा तरीका, हाँ 3x प्लस 4 को रहने दो, -2y को यहाँ शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा 2y, अब इस 2 को यहाँ पे ले लो, हो गया, सेम वही आ गया, ऐसा भी कर सकते हो। अब क्या करते हैं, y के x के प्लेस पे वैल्यू रखते हैं, तो पहले x इज इक्वल टू मैं 0 रखता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा वेन x इक्वल टू 0, तो क्या होता है देखते हैं, y इज इक्वल टू 3, x के प्लेस पे क्या आएगा 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल टू 3 का 0 0 हो जाएगा, 4/2 बचेगा, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो बचेगा क्या हमारे पास 2 2 जा 4, तो y का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0,2 हो गया। फिर आगे वेन x इक्वल टू 1 रख दो, x का वैल्यू 1 रखता हूँ, तो क्या होती है देखते हैं, y इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 1 प्लस 4 2, 3 1 जा 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया 7/2, अब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3.5 आएगा, क्योंकि 7 का हाफ कितना होता है 3.5 होता है, 3.5, तो यहाँ पे क्या होगा 1,3.5। अब वे x इक्वल टू 2 रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा देखो, y इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, आगे क्या होगा 3 2 जा 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 5, y का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 5 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2,5। अब क्या करोगे आप लोग, इस सब जो पॉइंट आए हैं इनको क्या करोगे, x एक्सिस बनाओगे, y एक्सिस बनाओगे, और इन सारे पॉइंट को प्लॉट करोगे ग्राफ पे, उसके बाद ग्राफ बना लोगे। अब क्वेश्चन 3, 5x माइनस 6y प्लस 30 इक्वल टू 0 है, तो एक वेरिएबल लेफ्ट साइड में लो, पहले क्या है 5x माइनस 6y प्लस 30 इक्वल टू 0 है, तो क्या करता हूँ ये सबको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, 5x ऐसे रहने दो,
6y यहाँ पे जाएगा तो माइनस में, तो प्लस में हो जाएगा, और ये क्या है माइनस में हो जाएगा। और बाकी फिर क्या करूँगा, x को यहीं रहने दो, 6y माइनस 30 डिवाइड बाई 5 को डिवाइड में ले लो। ये हो गया हमारा इक्वेशन रेडी। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। पुट करो वैल्यू, तो y का वैल्यू पुट करना होगा। तो अब देखिए ना, इसके पहले क्या था, डिवाइड में 2 था, तो मैंने 0 1 2 करके कर दिया था, लेकिन अभी हमें अच्छे से समझ के करना होगा ताकि जो भी नंबर आए वो 5 से आसानी से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर क्या पुट करूँगा, 0 करूँगा तो 30 बचेगा। हाँ ये तो y इक्वल टू मैं 0 पुट करता हूँ पहले। देखो वेन y इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट में 0 माइनस 30 डिवाइड बाई 5। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस 30 डिवाइड बाई 5। 5 6 जा 30, लेकिन माइनस में आएगा। तो x का क्या वैल्यू आ गया अपने पास, -6 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6, 0। अब दूसरी बार वेन y इक्वल टू, ऐसा कौन सा वैल्यू रखूँ कि पुट करने पे वो जो भी यहाँ पे आए वो क्या हो 5 से डिवाइड हो जाए। तो 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, और 4 से भी नहीं होगा, 6 5 जा 30, 5 रखता हूँ, y की प्लेस पे 5 रखता हूँ, देखते क्या होता है। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट में 5 माइनस 30 डिवाइड बाय 5। 6 5 जा 30 डिवाइड -30 डिवाइड बाय 5। ये टर्म क्या हो जाएगा 0, तो ये डिवाइड बाय 5, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया अपने पास, 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0,5। फिर वेन y इक्वल टू, अब क्या रखूँ 6, क्या रखूँ y के प्लेस पे, मतलब ऐसे ही नंबर रखना होगा जो मल्टीपल 5 का मल्टीपल हो, यानी 10 रखता हूँ मैं। अब तो 10 रखूँगा तो देखो क्या होता है, 30 डिवाइड बाय 6, 60 हो जाएगा, -30 डिवाइड बाय, माइनस होगा तो कितना आएगा 30 डिवाइड बाय 6, और कट करेंगे तो कितना आएगा 6 5 जा 30, यानी x का वैल्यू क्या आ गया अपने पास 5 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5,10। ये हो गया फर्स्ट वाला कंप्लीट। अब दूसरा इक्वेशन क्या है देखो, 5x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब क्या करना होगा, y को रखना होगा लेफ्ट साइड में, बाकी राइट साइड में शिफ्ट करो। क्या होगा, 4y ऐसे रहने दो, ये -20 है तो +20 हो जाएगा यहाँ आएगा तो, और ये प्लस में है तो -5x हो जाएगा। फिर देयरफॉर y इज इक्वल टू 20 माइनस 5x डिवाइड बाय 4 ले लो, यहाँ पे हो गया। अब क्या करते हो, x का वैल्यू पुट करते हैं, वेन x इक्वल टू, तो x के प्लेस पे देखो यहाँ पे क्या है, डिवाइड में 4 है, यानी कि ऐसा नंबर ऊपर आना चाहिए जो 4 से डिवाइड हो जाए आसानी से। तो पहले 0 ही रख देता हूँ, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई 0 में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो और 20 तो 4 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखता हूँ, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 20 माइनस 5 0 डिवाइड बाई 4। ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 20 डिवाइड बाई 4। तो आंसर क्या आ जाएगा 4 5 जा 20। y का वैल्यू क्या आ गया अपने पास 5 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0,5। सेम वेन x इक्वल टू, अब क्या रखो x का वैल्यू 2 रखूँगा तो कितना हो जाएगा 2, नहीं फिर 10 बचेगा, नहीं डिवाइड होगा, 3 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। अगर 5 रखो तो कितना हो जाएगा 5, नहीं ये भी नहीं होगा। अब क्या रखो यहाँ पे कि माइनस करने पे 5 टू ज़ा 10 नहीं होगा, 5 3 जा 15 नहीं होगा, 5 4 जा 20, 4 रखता हूँ, x के प्लेस पे 4 रखता हूँ, देखो क्या होता है। y इक्वल टू 20 माइनस 4 रख दिया x के प्लेस पे डिवाइड बाय 4, 20 माइनस 5 4 जा 20 डिवाइड बाय 4।
माइनस करो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 और आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी y का जो वैल्यू आएगा अपने पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4,0 आ जाएगा। अब एक और बचा है, ये भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या रखा हूँ, 4 रखा हूँ, 4 लिख दो। वेन x इक्वल टू, अब क्या रखूँ, 4 तो हो गया, 5 नहीं रख सकता, 4 6 जा, 5 6 जा कितना होगा, 30, 30 से नहीं होगा, 5 30 35, अगर 10 रखो तो 5 आ जाता, 38 नहीं हो रहा है, क्या रखो समझ में नहीं आ रहा है। 5 8 40 40, 8 रखता हूँ, अब 8 रखता हूँ। देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू 20 माइनस 5 इंटू 8 डिवाइड बाई कितना है, 4 है। फिर क्या हो जाएगा, 20 माइनस 5 8 जा कितना होता है, 40 डिवाइड बाय 4। अब इसके बाद क्या करोगे, इसमें से 20 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, -20 डिवाइड बाई 4। फिर 4 से डिवाइड कर, जो 4 5 जा 20 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, y का -5 आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, 8, -5। क्वेश्चन नंबर 4 सेम इक्वेशन है दो, इन दो को क्या करने का, एक वेरिएबल लेफ्ट में रखने का, बाकी सबको राइट में शिफ्ट करने का। तो कौन सा इजी पड़ेगा, तो इजी तो देखो मेरे को लग रहा है अगर हम लोग y को रखेंगे तो इजी पड़ेगा। तो क्या करता हूँ, y माइनस वाई को यहाँ शिफ्ट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, सब y जो है प्लस हो जाएगा और बाकी सब वैसे के वैसे रहेगा। यानी देखो यहाँ पे क्या होगा, 3x ऐसे ही रहेगा, -2 भी ऐसे ही रहेगा, ये माइनस वाई है तो प्लस वाई हो जाएगा। फिर y को यहाँ पे ले लो तो ये क्या हो जाएगा, 3x - 2। तो x को भी लेना चाहो तो लेफ्ट में ले सकते हो, लेकिन अभी जो y में कर रहा हूँ तो ऐसा इक्वेशन थोड़ा इजी हो रहा है, तो इससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो कैसे, वेन y इक्वल टू, क्या पुट करो, y इक्वल टू कुछ भी कर सकता हूँ, मल्टीप्लीकेशन में है ना, और माइनस में है तो डिवाइड में नहीं है तो आराम से कुछ भी रखो। तो क्या करता हूँ, y का वैल्यू पहले 0 रखता हूँ, y का नहीं x का वैल्यू रखता हूँ, सॉरी x का वैल्यू कितना रखता हूँ, 0 रखता हूँ। तो क्या होगा देखो, y इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 0 - 2। तो क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 0 में होगा, क्या होगा, बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, -2। तो यानी y का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, -2। तो ये क्या हो जाएगा, 0, -2। फिर उसके बाद वे x इक्वल टू 1 रखता हूँ, x इक्वल टू क्या रखा, 1। तो क्या होगा देखो, y इज इक्वल टू 3 1 - 2, 3 1 जा 3 -2, y का वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस करो 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 1। फिर वेन x इक्वल टू क्या होगा 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 2 -2, 3 2 जा 6 और -2 कितना आ जाएगा, 4। तो y का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 4 आएगा। और x इक्वल टू कितना रखे थे हम लोग, 2 रखे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2, 4। ये तो हो गया। आप दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, 2x + y इक्वल टू 8। अब इसमें मेरे को, इसमें भी y मैं लेफ्ट में रखता हूँ क्योंकि यही इजी लग रहा है। अब x को रखोगे तो डिवाइड में आ जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा। हार्ड तो नहीं रहेगा लेकिन थोड़ा बढ़ जाएगा। तो क्या करता हूँ, y को ही रखता हूँ मैं। तो y इज इक्वल टू, इसको यहाँ कर दो, 8 - 2x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अब वैल्यू रखते हैं, वेन यहाँ पे भी रखते हैं x इक्वल टू 0, x का वैल्यू रखता हूँ 0 में। तो क्या होगा देखो, y इज इक्वल टू 8 - 2 ब्रैकेट में 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 8। यानी y का वैल्यू क्या आया हमारे पास, 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, 8। सेम वापस रखता हूँ, वेन x इक्वल टू 1, x के प्लेस पे 1 रखो तो क्या होगा देखो, 8 - 2 ब्रैकेट में 1। फिर 8 - 2 1 जा 2, माइनस करो कितना आ जाएगा, 6। तो y का वैल्यू क्या आया अपने पास, 6 आया, और x का वैल्यू क्या रखा था, 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1, 6। अब सेम वेन x इक्वल टू 2 रखो तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8 - 2 × 2। 8 ऐसे रहेगा, 2 2 4, माइनस कर दो कितना आया, 4।
तो कितना रखा था, एक्स का वैल्यू 2 रखा था, तो आया कितना 4। तो ये क्या हो जाएगा 2,4 आ गया आपका आंसर। ग्राफ पे प्लॉट करो और ग्राफ बना दो जैसे वहाँ पे शो हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या है, 3x + y = 10। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पहले तो एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, फिर सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। कोई एक वेरिएबल लेना है, चाहे x लो चाहे y लो, आपके ऊपर है। तो आपको जो इजी लगे वो ले सकते हो। मेरे को अभी y इजी लग रहा है तो मैं y ले लेता हूँ यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 10, ये प्लस में है तो यहाँ पे ले लो माइनस में, क्या हो जाएगा 3x। अब क्या करने का हमें, x का वैल्यू पुट करने का। तो क्या हो जाएगा, वेन x = क्या पुट करूँ, 0 पुट करूँगा तो ये 10 बचेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ग्राफ पे, तो 1 करता हूँ। तो x = 1 पुट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो 10 - 3 ब्रैकेट में 1, 3 बन जा 3 माइनस कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, माइनस होगा तो y का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 7। तो इसमें कितना हो जाएगा 1,7 हो जाएगा। फिर उसके बाद y x के जगह पे कुछ दूसरा वैल्यू रखते, वेन x = 2 रख देता हूँ डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा, देखो y = 10 - 3 ब्रैकेट में 2, 10 3 2 जा 6, तो कितना बचेगा 4। तो y का वैल्यू कितना आया अपने पास 4 आया। x का वैल्यू कितना रखा था मैंने, 2 रखा था। तो इसमें कितना हो जाएगा 2,4। अब इसके बाद वापस y का वैल्यू रख, x का वैल्यू पुट करता हूँ मैं, वेन x = अब 3 रखता हूँ। 3 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो x = 3 रखने के बाद क्या हासिल होगा अपने को, 10 - 3 ब्रैकेट में 3, तो क्या हो जाएगा 10 - 3 3 जा 9 हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। y का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 1 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 3,1। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा इक्वेशन है हमारा x - y = 2। अब आपके ऊपर है, x को रखना है तो x को रखो, y को रखना है तो y को रखो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं y को ही रखता हूँ, क्या करता हूँ y को ही रखता हूँ। तो क्या हो जाएगा ये y = x - 2, ऐसे ही रहने दो। आपको x रखना है तो x ले सकते हो यहाँ पे लेफ्ट साइड में, आपके ऊपर है। तो अब क्या करूँगा मैं, x का वैल्यू पुट करता हूँ, वेन x = 1 रखता हूँ डायरेक्ट, 1 रखा x = देखो क्या होता है y = 1 - 2, तो कितना आ जाएगा -1। तो यानी y का वैल्यू क्या है -1, तो इसमें हो जाएगा 1, -1। फिर आगे वापस वेन x = अब 2 रखता हूँ, 2 रख दूँ क्या, चलो रख देते, क्या फर्क पड़ता है। 2 - 2 तो कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो y x का वैल्यू जब मैंने 2 रखा तो कितना आया 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2,0, ये हो गया। फिर उसके बाद वेन x = अब 3 रखता हूँ तो क्या होगा, देखो y = 3 - 2, तो कितना आ जाएगा 1। तो y का वैल्यू कितना आ गया 1, x का कितना रखा था 3, तो इधर कितना हो जाएगा 3,1। ग्राफ आप लोग बना लेना पॉइंट सारे प्लॉट करके। अब क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। एकदम ईजी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई, वही है बस, कुछ नहीं। एक मार्क्स का है, देखो यहाँ पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 4 × 7 - 2 × 3 कितना हो जाएगा 28, 6 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 22। यही आपका आंसर है। सेम ये भी ऐसे ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 × 5, 3 × 2 6, ये माइनस माइनस क्या, एक मिनट करके दिखाता हूँ डायरेक्ट में। 5 × 1 फिर माइनस, ये क्या है -3, फिर इंटू, फिर क्या है -2 है। आगे देखो 5 × 5 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। 3 × 2 6, अब माइनस करो कितना आ जाएगा -1। सेम ये भी वैसे ही है, 3 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, -1 का मल्टीप्लाई -1 में कर दो, क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1, कितना हो जाएगा 13। हो गया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्या है देखो, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। देखो ये क्रैमर्स रूल बहुत ही इजी है, खाली ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। पहले तो देखो 2 इक्वेशन दिया रहेगा, पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। तो पहले आपको चेक करना है कि जो इक्वेशन दिया है वो इस फॉर्म में है कि नहीं, ax
प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इस फॉर्म में रहना चाहिए इक्वेशन। यानी कि एक वेरिएबल यहाँ, दूसरा वेरिएबल यहाँ और तीसरा कांस्टेंट यहाँ, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है। अब ए याद रखना। हाँ, तो पहले चेक करते हैं ये है क्या, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, सही है। ये ए एक्स प्लस बी वाई ये नहीं है, तो ये क्या करना होगा हमें, राइट साइड में मतलब इक्वल के राइट साइड में शिफ्ट करना होगा। तो कैसे, देखो यहाँ पे पहले क्या है हमारा 6x माइनस 3y इक्वल टू -10, ये सही है। अब इसको भी सही करते हैं, 3x प्लस 5y, ये माइनस में है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे पहले हम लोग d निकालेंगे, d फॉर डिटर्मिनेंट, d निकालेंगे। ऐसे दो लाइन खींचने का, 2 4 नंबर है ना, इतना ही बड़ा हो जाएगा। अब सीधा सीधा लिख लो, x वाला जो कॉलम है उसको लिख दो सीधा सीधा 6 3, फिर y पे आ जाओ, y का क्या है -3, साइन के साथ लिखना है, माइनस रहेगा तो -3, और यहाँ क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5। ऐसे करने का है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने का। तो पता चला ना डिटर्मिनेंट, इसके पहले जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था आपको, सेम टू सेम वैसे ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 का मल्टीप्लाई 5 में करो, 6 गुणे 5, -3 का मल्टीप्लाई -3 में कर दो, 3 इंटू -3, आंसर क्या होगा अपना 6 5 जा 30, 3 3 जा 9, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा 39। चलो ये हो गया डी हमारा। अब हम लोग निकालेंगे डी एक्स। क्या निकालेंगे, डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स है तो डी एक्स निकालेंगे। अब तो डी एक्स में क्या करोगे आप लोग, थोड़ा नीचे करता हूँ, डी एक्स कैसे निकालोगे, सेम दो लाइन खींचो। अब एक्स वाला कॉलम कहाँ पे है, देखो ये वाला है, तो इसको छोड़ दो, इसके प्लेस पे क्या करोगे -10 और ये लिखोगे, जो इक्वल के राइट साइड में रहेगा वो वाला लिखोगे। क्या है -10 और क्या है 8 है। फिर ये डी एक्स है तो सिर्फ जो हो यहाँ पे रहेगा एक्स है तो एक्स वाला ही कॉलम चेंज होगा, बाकी सेम रहेगा, यानी वाई वाला ऐसे के ऐसे ही रहेगा। तो वाई वाला क्या है हमारा -3 और ये 5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -10 इंटू 5 -8 इंटू 3, 8 इंटू -3, -10 का मल्टीप्लाई 5 में करो, कितना हो जाएगा -50, ये माइनस रहने दो, 8 3 जा 24, और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये 24 माइनस करो, इसमें से 25 होता है यहाँ पे, तो 25 होता है, लेकिन यहाँ पे कम है तो यहाँ पे क्या होगा 26 आ जाएगा, लेकिन माइनस के साथ आ जाएगा। ये हो गया हमारा डी एक्स। अब चाहिए हमें डी वाई। तो डी एक्स में मैंने क्या बताया था आपको, अगर एक्स है तो एक्स वाला कॉलम छोड़ दो, उसके प्लेस पे राइट साइड वाला लिखो। अब सेम यही रूल हम लोग डी वाई में अप्लाई करेंगे। कैसे, देखो तो पहले एक्स वाई है यहाँ पे, तो यानी एक्स से मतलब नहीं है, एक्स को जैसा है वैसे ही लिख लो, 6 3 हो जाएगा। वाई वाला कॉलम क्या करोगे, वाई को छोड़ दो और ये राइट साइड वाला लिख लो। क्या है -10 और 8, समझा ना। एक्स रहेगा तो एक्स वाला कॉलम भूल जाओ, उसके प्लेस पे राइट इक्वल के साइन के बगल में जो राइट में है वो लिख लो। फिर सेम अगर डी वाई आ रहा है तो वाई वाला भूल जाओ और ए -10 और 8 लिख लो। सब में ऐसे ही करने का है, चाहे कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 8 -3 इंटू -10 मल्टीप्लाई करो बेटा, 6 8 जा 48, कितना हुआ 30, लेकिन यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऐड करो 78। अब यहां लिखोगे बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। हम सेलेक्ट करते थे ना, कोई सही आंसर सेलेक्ट करते थे ना, राइट आंसर, उसमें बताया था कि हमको क्या चाहिए था, डी एक्स का वैल्यू चाहिए था, किसका वैल्यू चाहिए, एक्स का वैल्यू चाहिए था, सॉरी एक्स का वैल्यू चाहिए था। तो क्या किया था, डी एक्स बाय डी किया था। तो इसमें क्या होगा, पहले एक्स का निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी एक्स डिवाइड बाय डी, यही बताया था।
तो डी एक्स का वैल्यू तो है हमारे पास, देखो कितना आया है -26। और डी का वैल्यू क्या है अपने पास, देखो 39। 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। अब बारी है y की। y में क्या करो, जैसे यहाँ पे x था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y, और डिवाइड में d सेम रहेगा। dy का भी वैल्यू है अपने 78, देखते हैं, ठीक है 78, और d का वैल्यू कितना है 39। अब देखते हैं क्या होता है इसमें, कट होगा क्या, हो जाएगा आराम से एकदम। 3 2 जा 6, 1 यहाँ गया, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 30, 30 2 जा 26, यानी 2 आ गया। एक्स का क्या वैल्यू आया -2/3, वाई का वैल्यू क्या आया 2 आया है। अब सीधा सा एक स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, क्या कि क्या आंसर आया एक्स का -2/3, एंड दूसरा आंसर क्या है y का 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। बस हो गया, सिंपल सा है। डिटर्मिनेंट की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब ये dx आएगा तो x वाला कॉलम छोड़ के इक्वेशन के राइट साइड में जो है वो लिखोगे। सेम वही जब y वाला आएगा तो y वाला कॉलम छोड़ के इक्वेशन के राइट साइड में वो वाला लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रैमर्स रूल अप्लाई करोगे। x रहेगा तो dx आएगा, y रहेगा तो dy आएगा, बाकी डिवाइड में d सेम रहेगा। अब क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं हम लोग से। अब देखो इसमें वेरिएबल चेंज हो गया है। उसमें क्या था, x था और y था, इसमें क्या है m है और n है। तो कोई डरने की बात नहीं है, सेम प्रोसेस, खाली जहां उसमें x y था इसमें m n है, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो पहले हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा कि जो हमारा इक्वेशन है इसके फॉर्म में है कि am + bn = c है क्या, इसके फॉर्म में ये है ए बी है। तो कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, सीधा सिंपल क्या करोगे, सॉल्यूशन लिखोगे। और इक्वेशन क्या है 4m - 2n = -4। फिर दूसरा इक्वेशन क्या है 4m + 3n, 4m + 3n = 16। यही है ना इक्वेशन, यही है ना। अब देखो क्या करने का है, सेम जो मैंने बताया है आप लोग को। ऐसे एक डी लिखोगे, d फॉर डिटर्मिनेंट, और 2 लाइन खींचोगे। 2 लाइन ऐसे खींचना कि 4 नंबर आसानी से आ जाए उसमें। सीधा m वाला कॉलम ले लो, 4 4, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 4 4 है। अब n वाला कॉलम ले लो, क्या है देखो, अगर माइनस है तो माइनस आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, और यहाँ पे क्या है 3 है, = क्रॉस मल्टीप्लाई आपको तो आता ही होगा। 4 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, -4 का मल्टीप्लाई -2 में होगा, 4 का मल्टीप्लाई -2 में होगा। अब 4 3 जा कितना होता है 12, फिर 4 2 जा कितना होता है 8। लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, तो ये माइनस क्या करेगा, इससे झगड़ा करेगा और इसको क्या कर देगा, अपने साथ मिलाएंगे तो हो जाएंगे दोनों मिलके प्लस। प्लस में आ गए, दोनों माइनस माइनस क्या हो गए, आपस में मिले तो क्या हो गए, प्लस हो गए। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 20। अब बात आती है डी एक्स की, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे m है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना DM। तो ये वो वाला DM नहीं है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, DM है मैथमेटिक्स का DM है। हाँ, m थोड़ा नीचे रहेगा। अब फिर 2 लाइन खींचोगे। मैंने क्या बताया था, जो यहाँ पे है वो वाला कॉलम छोड़ दो, इसको भूल जाओ। अब ये राइट साइड वाला लिख दो, -4 16, और यहाँ पे क्या है -2, और ये क्या है 3 है। इक्वल का साइन लगाओ, -4 इंटू ये क्या है 3 है, फिर माइनस लगाओ 16 इंटू क्या है ये -2 है, 4 3 जा 12, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। एक मिनट अच्छे से शो करता हूँ मैं आपको। चलो, -16 2 से कितना होता है 32, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, एक ही माइनस है, तो क्या होगा ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा।
2 माइनस करो 30 बचा, 10 माइनस करो 20 बचा। अब dm भी हो गया। अब आते हैं हम लोग dn पे। dn dn का तो कुछ बनता ही नहीं है, तो क्या बना अभी dn। अब इसमें क्या होगा, n है तो यानी कि m वाला वैसी कॉपी कर लो पहले। 4 4 n है तो चेंजेस कहाँ पे करेंगे, n वाले कॉलम में। तो n के प्लेस पे क्या आएगा, ये वाला आएगा -4। एक मिनट, -4 क्या है और 16 है ना। अब लाइन खींचता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 16 माइनस 4 इंटू 4 इंटू, लेकिन ये क्या है माइनस में, सेम कितना होगा 64। फिर कितना होगा 16, लेकिन क्या है माइनस, तो हो जाएगा प्लस। दोनों को ऐड करो, 6 ये ले लेगा तो 70 हो गया, और 10 80 यानी 80 हो जाएगा। चलो अभी d का भी वैल्यू है, dm का भी वैल्यू है, dn का भी वैल्यू है, तो क्रेमर्स रूल अप्लाई करो बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल में क्या होगा, x लिखते थे लेकिन x के प्लेस पे क्या है m, तो यहाँ पे लिख दोगे m इक्वल टू डी एम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिवाइड बाय डिस्ट्रिक्ट इज इक्वल टू डी एम का क्या वैल्यू है यहाँ पे, सॉरी डी एम का वैल्यू 20 है और डी का वैल्यू क्या है 20 है, तो 20 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। फिर इसके बाद चाहिए क्या n चाहिए, क्यों n, क्योंकि यहाँ पे y रहता था लेकिन y के प्लेस पे क्या दिया है n दिया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा n आ जाएगा। तो n का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे dn लगा देंगे। फिर dn का वैल्यू क्या है अपने पास 80 है, डिवाइड बाई d का वैल्यू कितना है 20 है। ये कैंसिल, ए कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा ये, तो कितना आ गया 4 आ गया। सेम। हाँ एक बात और याद रखना, इतना करने के बाद मैंने क्या लिखा था, एक सेंटेंस लिखा था। क्या लिखा था, तो उसमें क्या ऐसे नहीं लिखा था x इक्वल टू वाई इक्वल टू, ऐसे नहीं लिखा था, लेकिन ऐसे लिखना है आपको। जैसे इसमें लिखूंगा m इक्वल टू क्या आया है 1 एंड n इक्वल टू क्या आया है 4, तो उसमें भी लिख देना x इक्वल टू जो भी आया था, y इक्वल टू जो आया था वो लिख देना। हाँ, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो इसमें क्या है, कुछ डिफरेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू है वो अपॉन में दे दिया, यानी 5/2 दे दिया और -4/3। तो इसको देख के काफ़ी लोग डर जाते हैं, तो डरने की बात नहीं है, हम लोग कर लेंगे आसानी से। देखो कैसे करेंगे, पहले तो चेक कर लो ये ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है कि नहीं है राइट है, तो कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, सीधा कॉपी करो। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5/2, और दूसरा क्या है 1/3x प्लस 3y इज इक्वल टू -4/3, यही है। अब क्या करोगे आप लोग, सेम पहले d निकालो, 2 लाइन खींचो, क्या है पहले 3 1/3, फिर -2 और 3 -2 और ये 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा माइनस, और ये -2 इंटू क्या है 1/3, 3 3 जा 9 माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या हो जाएगा 2/3, 3 9 जा कितना होता है 27, कितना होता है 27, और ये +2, और डिवाइड बाय 3 तो रहेगा ही। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 29, 29 डिवाइड बाय 3 कट होगा क्या, नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही रहने दो। डी का वैल्यू आ गया। अब आते हैं dx पे, dx में सेम 2 लाइनें से खींचो। अब मैंने क्या बताया, x में आपको x वाला कॉलम कौन सा है, ये वाला, तो इसके प्लेस पे कौन सा लिखोगे ये वाला, तो क्या है ये 5/2 और है -4/3, और y वाले कॉलम में क्या है -2
और 3, -2 और ये 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5/2 इंटू 3, 5/2 इंटू 3 -2 इंटू -4/3, -4/3 क्रॉस करो। 5 3 कितना होता है 15, तो हो जाएगा 15/2। अब ये माइनस है, माइनस रहेगा क्योंकि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा। तो 4 कितना होगा 8 और ये कितना हो जाएगा 3। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या फिर इन दोनों को कॉमन कर दो, या फिर यहाँ पे 6 कर दो मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, और यहाँ पे भी 6 कर दो, फिर सब्ट्रैक्शन कर दो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्शन कर दो। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करता हूँ, 15 का मल्टीप्लाई 3 में करता हूँ, -2 का मल्टीप्लाई 8 में करता हूँ, और क्या करोगे 2 3 6, यानी एकदम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो जाएगा। अब क्या आएगा देखो, 15 का मल्टीप्लाई 3 में करो, कितना हो जाएगा 45, -2 8 16, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ये 6, माइनस करो 16 माइनस करो। अगर मैं 15 माइनस करता हूँ तो 30 बचेगा, फिर 1 था, 1 माइनस करो 29/6, क्या आया 29/6। अब आ जाते हैं dy पे, dy पे आ जाओ। dy में क्या होगा, जैसे x में x के प्लेस पे ये लिखे थे, वैसे सेम y में y के प्लेस पे ये लिख दोगे। तो x से कुछ लेना देना नहीं, तो x को ऐसे कॉपी कर दो, 1/3। इसके प्लेस पे क्या लिखोगे, y वाले के प्लेस पे ये 5/2 और ये -4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू -4/3 -5/2। अब काफ़ी लोग को डाउट हो रहा होगा, पहले ये लिखे कि ये लिखे, कुछ भी लिखो पहले चलेगा, इससे कुछ लेना देना नहीं है। मल्टीप्लिकेशन करने पे तो वही आने वाला है। 3 4 कितना होता है 12, -12 आ जाएगा /3, 2 3 6, 5 1 5। अब सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -12 का मल्टीप्लाई 6 में, -3 का मल्टीप्लाई 5 में, /3 6 18। अब आगे क्या करेंगे, आगे करने से अच्छा इधर नीचे करने से अच्छा इधर करता हूँ, स्पेस बचेगा अपना। 12 का मल्टीप्लाई 6 में 72 और ये 15 18, माइनस है तो ऐड हो जाएंगे माइनस के साथ, तो 10 गया इसमें तो 82 हो गया, फिर 5 गया 87 हो गया, -87/18 कट हो रहा है क्या 87, कट होगा। तो यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे लिखता हूँ, कितना आ रहा था -87/18, 3 6 18 हो गया, 3 2 6 हो गया, 2 यहाँ गया 27, 3 9 27, यानी क्या आया है -29/6। अब हमारे पास क्या आ गया, ये डी वाई का वैल्यू है, किसका ये डी वाई का वैल्यू है। हाँ, अब आगे हम लोग करते हैं बाय क्रैमर्स रूल। कौन सा रूल, क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल में क्या चाहिए, पहले x चाहिए, तो x के लिए क्या करेंगे dx/d, dx का वैल्यू क्या है अपने पास, देखो यहाँ पे 29/6 है, क्या है 29/6, फिर डिवाइड बाय क्या है d का वैल्यू, d का वैल्यू क्या है 29/3, 29/3। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिवाइड का साइन है, इसे अगर बदलना है मल्टीप्लिकेशन में लाना है तो ये 3 ऊपर जाएगा और 29 नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ पे 29/6 हो गया। अब इसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगा तो क्या होगा, यानी ये डिवाइड में था इसे, तो इसको ऊपर लाऊंगा तो ये 3 ऊपर जाएगा और 29 नीचे आ जाएगा, तो ये 3 ऊपर गया और 29 नीचे आ गया, 29 कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, तो कितना आ गया 1/2। तो x का वैल्यू क्या आ गया अपने पास 1/2। सेम y का भी निकालेंगे ऐसे ही, तो y के लिए क्या करेंगे dy/d, तो dy का वैल्यू क्या है अपने पास, देखो यहाँ पे -29/6, फिर डिवाइड, यानी कि देखो ये समझो ये ऐसा है, हाँ डिवाइड में है, तो मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट साइन का यूज़ कर ले रहा हूँ,
क्या है -29 डिवाइड बाई 6। तो मैं डायरेक्ट डिवाइड में ना लिख के साइन का यूज़ करके ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ। तो क्या है इसका वैल्यू 29 डिवाइड बाई 3। अब इसको मल्टीप्लिकेशन में बदलता हूँ, तो यहाँ पे करता हूँ 1 मिनट। -29 डिवाइड बाई 6 ऐसे ही है। इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूँगा तो 3 ऊपर जाएगा और 29 नीचे आ जाएगा। 29 कैंसल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -1/2, क्योंकि यहाँ पे माइनस था। तो यहाँ पे लिख सकते हो फाइनल आंसर में कि x इक्वल टू क्या आया है 1/2 एंड y इक्वल टू क्या आया है -1/2 इज द solution of given simultaneous इक्वेशन। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एकदम इजी है, कुछ डरने की बात नहीं है। देखो पहले चेक करना ये इक्वेशन सही है कि नहीं, यानी कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी इसके फॉर्म में है कि नहीं चेक करते। पहला देखो x है, फिर y है, फिर नंबर है, सही है। लेकिन दूसरे में क्या हुआ है, थोड़ा सा लिटिल मिस्टेक हो गया, लिटिल अमाउंट में। कैसा, x बाद में है और y पहले है। तो ये क्या करना होगा, x को यहाँ लाना होगा, y को और वहाँ कहना होगा। तो ये फाई क्या बोलेगा, भाई तू इधर आ जा, मेरे को आगे रहने दे क्योंकि मैं पहले आता हूँ। तो देखो क्या होगा फिर, तो इतनी आसानी से नहीं आएगा वो। देखो पहले तो ये जो सही है इसको कॉपी कर लेता हूँ, 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। तो आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, देखो थोड़ा डिटेल में कैसे होगा। इस -5x को ऐसे रहने दो। अभी ये क्या है 12y प्लस में है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये -12y। अभी इस -5x को वापस ऐसे ही रहने दो। अभी -12y वापस बोले हम कि मुझे यहाँ जाना है, तो यहाँ आने के लिए क्या हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। तो इक्वल टू 39 ये हो गया। ऐसे ही करने का है। तो क्या आएगा यहाँ पे -5x प्लस 12y इज इक्वल टू 39। फिर इसको क्या करोगे, इरेज कर दो। को आपको समझने के लिए ही बताया था बस, इसे ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना तो यहाँ पे लिख सकते हो, कोई बात नहीं, चलेगा। अभी देखो क्या करने का, सेम प्रोसेस। डी निकालो, डिटर्मिनेंट, दो ऐसे लाइन मारो। पहला क्या है 7 है, दूसरा क्या है -5 है। तो लाइन काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, इसे छोटा कर देता हूँ अब। फिर क्या है 3 है और फिर 12 है। क्रॉस मल्टीप्लाई 7 इंटू 12 -3 इंटू -5। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो 84 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करो 3 5 जा 15, और लेकिन माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। ऐड करो दोनों को, इसमें का 10 इसमें गया 94 हो गया, फिर 5 गया 99 हो जाएगा। अब dx निकालते हैं। dx x ना ऐसे नीचे लिखना है इसके, ये याद रखना। अब मैंने क्या बताया, x में आपको जब भी यहाँ पे जो भी आए, जैसे जो भी वेरिएबल आ रहा है x है, तो x के x वाला रो और x वाला कॉलम नहीं लिखोगे, उसके प्लेस पे राइट साइड वाला लिखोगे जो इक्वल के बाद है। 15 और 39, बाकी वैसे ही रहने दो। 3 और 12 क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 इंटू 12 माइनस 39 इंटू 3, 39 इंटू 3 ये। फिर उसके बाद 15 का मल्टीप्लाई 12 में, मेरे को तो नहीं आता, आप लोग ही करके दिखाते, चलो मैं ही कर देता हूँ। 15 दूनी 30 का 0, 15 2 सा 30, 30 का 0 बचा 3, 15 1 जा 15, और ये 3 जो बचा था कितना हो गया 18, 180 हो गया। अब 3 9 जा 27 बचा 2, 3 3 जा 9 और 2 11 हो गया। अब माइनस करो, सीधा 100 माइनस किया बचा 80, और इधर कितना बचा 17। अब 10 माइनस करो बचा कितना 70, और 7 माइनस करो कितना बचा 63। dx भी आ गया। अब dy भी यहीं निकाल लो क्या, चलो यहीं कर देते, स्पेस तो है अपने पास। dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या बताया मैंने आपको, जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल का कॉलम छोड़ दो। तो ये है, इसको छोड़ना होगा, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा ये, तो इसके प्लेस पे ये लिख दो 15 और ये 39, बाकी सेम रहने दो। क्या है ये 7 - 5, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 का मल्टीप्लाई 39 में, माइनस 15 का मल्टीप्लाई -5 में, क्या होगा देखो
7 9 जा कितना होता है 63 का 3 और 6 बचा 7 3 जा 21 और 6 273 हो जाएगा। सही किया ना? हाँ 63 3 बचा 6 7 21 6 करेक्ट, एकदम करेक्ट है। 15 5 जा 75, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करते हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, मान लो ये 270 है और ये 70 है, 70 70 140 होता है और ये 200 कितना हो गया 340 हो गया, और ये 343 और ये 5 348 कितना हो जाएगा 348। सही किया ना? एक बार वापस चेक करता हूँ। इसमें 70 डाला तो कितना हो गया 340 और 340, हाँ 348 एकदम करेक्ट। अब तीनों ही का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसा करते आए हैं बाय क्रैमर्स, ओहो बाय क्रैमर्स रूल। क्या होता है क्रैमर्स रूल में, पहले हम लोग x को निकालते हैं, x के लिए क्या करते हैं dx डिवाइड बाय d। dx का जो वैल्यू है अपने पास क्या है बच्चों, देखो 63 है और d का 99 है, यानी कि क्या आ जाएगा 63 डिवाइड बाय 99। 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6 6 1 जा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 7 जा 21 3 1 जा 3 3 1 जा 3 कितना आया 7/11। अब आते हैं y पे। y में भी सेम प्रोसेस dy बाय d। dy का क्या वैल्यू है अपने पास, देखो यहाँ पे 348 है dy का वैल्यू, बाप रे 348 कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, और डिवाइड बाय 90, d का वैल्यू 99। ये कैंसिल हुआ क्या 3 से, हाँ ये तो हो रहा है कैंसिल। 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 1 जा 3 1 बचा यहाँ गया 18 हो गया 3 6 जा 18। अब वापस चेक करता हूँ होता है क्या 3 से, नहीं होगा, और किसी नंबर से नहीं होगा, नहीं होगा, बस हो गया। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर x इक्वल टू 7/11 एंड y is equal to 116 divided by 33 is the सॉल्यूशन ऑफ सेम डायलॉग। इसके पहले जितना डायलॉग चिपका है वही चिपका दो, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो फटाफट। सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। कर्सिव राइटिंग सही नहीं मेरी, आप लोग सही कर लेना फटाफट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये तो एकदम ही डिफरेंट है, एकदम ही अलग है। काफ़ी लोग तो इसको देख के ही छोड़ देते हैं, तो इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। देखो पहले क्या होता था, दोनों इक्वेशन दिए रहते थे, सीधा हम लोग क्या करते थे सॉल्व करना चालू करते, लेकिन अभी क्या करना होगा, हमें इक्वेशन फॉर्म करना होगा। कैसे, देखो यहाँ पे जो दिया है ना, ये तीनों का जो रेशियो है ना एक दूसरे के इक्वल है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, दो ये दो लेंगे, कुछ भी ले सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, पहले ये दो को लेता हूँ एक इक्वेशन बनाता हूँ, फिर ये दोनों को लेता हूँ इक्वेशन बनाता हूँ। कैसे, देखो यहाँ पे पहले मैं ये दोनों लेता हूँ, क्या है x प्लस वाई माइनस 8 डिवाइड बाय 2, फिर है x प्लस 2y माइनस 14 डिवाइड बाय 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो क्या होगा 3 इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस 8, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा x प्लस 2y माइनस 14। अब क्या करोगे, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3x हो जाएगा प्लस ये 3y हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा 3 8 जा कितना होता है 24। अब 2x हो जाएगा प्लस 2 2 जा कितना होता है 4, y ऐसे ही रहेगा। 2 का मल्टीप्लाई 14 में कितना हो जाएगा 28। अब क्या करता हूँ, सारे वेरिएबल को एक साइड लेता हूँ और नंबर को एक साइड लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या है, पहले 3x ऐसे ही रहने दो प्लस 3y ऐसे ही रहने दो। अभी देखो ये जो 2x है यहाँ पे क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, राइट। नहीं तो एक काम करो, आपको अच्छे से समझने के लिए और थोड़ा सा अच्छा करता हूँ। पहले क्या लिया मैंने 3x लिया, अब यहाँ पे x क्या है, ये है x वाला ये है, तो इसको यहाँ ले लो तो क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। फिर क्या है 3y, तो प्लस 3y ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे y क्या है, देखो ये 4y है, तो इसको यहाँ पे लो, ये क्या है प्लस में, तो यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा
माइनस में हो जाएगा। फिर अब देखो यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ ये दोनों तो वहाँ चले गया, तो बचा क्या -28, लेकिन यहाँ पे भी बचा है -24। ये माइनस यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा +24। अब सॉल्व करते हैं। 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली x बचेगा। अब 3y में से -4y जाएगा तो क्या बचेगा, y बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा। क्यों, क्योंकि जो माइनस है बड़े वाले के साथ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -y। अब इसमें माइनस करो तो 28 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा। इसे इक्वेशन 1 ले लो। अब इसके बाद ये हो गया, एक इक्वेशन आ गया अपने पास। अब दूसरा इक्वेशन चाहिए तो क्या करता हूँ मैं, क्वेश्चन अलग है, ये हमारा इतना क्वेश्चन है, ये दोनों लेता हूँ साथ में। कुछ और भी ले सकते हो, लेकिन मैं ये दोनों को लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे आल्सो क्या क्या है, x + 2y - 14 डिवाइड बाय कितना है 3 इज इक्वल टू 3x - y डिवाइड बाय क्या है 4 है। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो जैसे ऊपर किए थे, क्या होगा देखो, 4 यहाँ आ जाएगा, x + 2y - 14 इज इक्वल टू, फिर एक 3 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो क्या हो जाएगा 3x - y। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 4x, 4 का मल्टीप्लाई x में 4x प्लस 4 का मल्टीप्लाई 2 में 8 हो जाएगा, 8y हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 14 में 14 4 जा कितना होता है 56 होता है ना, हाँ 56 होता है। माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 3 3 जा 9 होगा, 9x हो जाएगा, 3 1 जा 3, लेकिन माइनस है तो माइनस आ जाएगा 3y। अब सेम वेरिएबल को यहाँ पे लो, नंबर को वहाँ भेज दो। तो पहला क्या है हमारा 4x है। अब पहले x वाला लेता हूँ, ये प्लस में है तो यहाँ पे आएगा माइनस हो जाएगा। फिर क्या है +8y, y देखो माइनस में है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में वहाँ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 56। फिर क्या होगा देखो 4x 9x कितना हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना 5, लेकिन माइनस है क्यों, क्योंकि बड़े नंबर पे है, 5x हो गया। इन दोनों को ऐड कर दो प्लस में तो कितना हो जाएगा 11y और ये 56। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो दोनों ही के दोनों इक्वेशन आ चुके हैं हमारे पास। अब इसके पहले जो हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किए सेम उसकी तरह हो गए, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ चुके हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ रखता हूँ। क्या है पहला इक्वेशन हमारा, x - y इक्वल टू -4। दूसरा इक्वेशन क्या है -5x प्लस 11y इज इक्वल टू क्या है 56। ये है 56, यहाँ पे लिख दोगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये नहीं लिखोगे ये तो भी चलेगा, ये वाला सॉरी, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने लिख दिया। पता चलना चाहिए ना कहाँ से आया, पता चल रहा है आप देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आया अपने पास। और सीधा d का वैल्यू निकालो, चलो फटाफट करो अभी। हाँ क्या है 1 -5, फिर क्या है -1, फिर क्या है 11, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 का मल्टीप्लाई 11 में, फिर माइनस लगा दो यहाँ पे, -1 का मल्टीप्लाई -5 में करो, फिर यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 11 में 11 हो जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ पे ये माइनस है, ऐसे रहने दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो 1 5 जा 5 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 6 बचेगा। चलो अब d निकल गया। अब dx पे आ जाओ। dx में क्या बताया मैंने, x वाला जो कॉलम है उसको छोड़ दो, उसके प्लेस पे ये वाला लिख दो, क्या है -4 और ये क्या है 56, फिर यहाँ पे क्या है -1 और यहाँ पे क्या है 11, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -4 इंटू 11, माइनस लगा दो 50, सॉरी -1 करता हूँ पहले, -1 इंटू क्या है 56, पहले 56 लोगे तो भी चलेगा, हाँ कोई बात नहीं, 44 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें वो जो है वही रहेगा। फिर उसके बाद हो 44 माइनस करना है ना, तो 4 माइनस किया इधर 52 बचा, 40 माइनस किया तो 12 बचा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब
डी वाई निकालते हैं, डी वाई के लिए सेम। अब देखो डी वाई है तो डी वाई वाई वाला कौन सा कॉलम ये है, तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये -4 और ये 56, तो बाकी एक्स वाला इसी रहेगा, 1 है और -5 है। 1 का मल्टीप्लाई 56 में -5 इंटू ये क्या है -4, 1 का मल्टीप्लाई होगा 56, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 5 4 जा कितना होता है 20। अब 20 माइनस कर दो इसमें से, कितना बचा 36। डी का भी वैल्यू आ गया, डी एक्स का भी वैल्यू आ गया, डी वाई का भी वैल्यू आ गया, तीनों के तीनों वैल्यू आ गया। अब क्रेमर रूल का यूज कर सकता हूं मैं, लिख दोगे यहाँ पे बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल का यूज करो, एक्स निकालना है पहले। एक्स के लिए क्या होता है, डी एक्स बाय डी, डी एक्स का वैल्यू है अपने पास 12 है, सही है, ठीक है ठीक है, 6 2 12 होता है। और y का वैल्यू क्या होगा अपने पास, डी वाई बाय लिख दूँ पहले, डी वाई बाय डी, y का वैल्यू क्या है डी वाई का 36 और d का वैल्यू कितना है 6, 6 6 जा 36, तो 2 और 6 आ गया। तो यहाँ पे लिखोगे x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 6 is the is the solution of given simultaneous equation। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं हम लोग। क्या दिया, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी क्या करने का, दो इक्वेशन दिया, इन्हें हमें सॉल्व करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन को। लेकिन ये जो इक्वेशन दिया है दोनों के दोनों देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो पहले क्या करना होगा, इन्हें हमें सिंपल इक्वेशन में बदलना होगा, उसके बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करूंगा, देखो यहाँ पे, यहाँ क्या है 2 डिवाइड बाई एक्स, तो इस 2 डिवाइड बाई एक्स को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, क्या 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू 2, और मैं क्या करता हूँ 1 डिवाइड बाई एक्स को ना m कंसिडर कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये, अगर मैं इसे m कंसिडर करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2m, ऐसे हो जाएगा। सेम ये क्या है 2 डिवाइड बाई 3y है ना, तो इसे क्या कर, इसे कैसे लिखूंगा मैं, 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 इंटू वाई, ये ऐसा होगा। तो मैं क्या करूँगा 1 डिवाइड बाई वाई को n कंसिडर कर लूँगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 डिवाइड बाई 3 है ना, ये 3 और n ऐसा हो जाएगा। तो वैसे इसके प्लेस पे भी ले लूँगा और इसके प्लेस पे भी ले लूँगा, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दूंगा पहले पुटिंग 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू m एंड 1 डिवाइड बाई वाई इक्वल टू n, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या होगा 1 डिवाइड बाई एक्स क्या हो जाएगा m, तो ये क्या हो जाएगा 2m प्लस ये 2 डिवाइड बाई 3 ऐसे ही रहेगा, और 1 डिवाइड बाई वाई के प्लेस पे क्या आ जाएगा n आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/6 ऐसे ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखो अभी भी डिवाइड में 2 नंबर है, इन्हें भी हटाना होगा, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 3 है, तो 3 से तो करेंगे नहीं, क्योंकि 3 से करेंगे तो ये तो हट जाएगा, लेकिन ये रह जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा। तो 6 से करते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो 2m इंटू 6 हो गया एक, फिर ये भी यहाँ पे भी करता हूँ 2n इंटू 6 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6 इंटू 6, देखो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा a6 कैंसल, यहाँ पे 3 1 जा 3 3 2 जा 6, और यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 2 6 जा 12, और ये m प्लस ये तो खत्म हो गया, तो बचा क्या 2 और ये 2 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 4n इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है 1, ये हो गया एक इक्वेशन, तो इसे इक्वेशन 1 ले लो। अब इसको हटा देता हूँ, अब इसमें देखो ये वाला तो हो गया, अभी इसको देखते हैं, इसमें क्या दिया है देखो 3x है, तो 1 डिवाइड बाई एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा m, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3m
प्लस, और यहाँ पे 1 डिवाइड बाई वाई के प्लेस पे क्या आएगा n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n इज इक्वल टू क्या है 0। अब देखो यहाँ पे इसे इक्वेशन, नहीं अभी मत कुछ करो, अभी देखो अगर हमें इसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो इनमें से कोई एक वेरिएबल का मतलब जो क्या होता है कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, चाहे m का करो चाहे n का करो। तो यहाँ पे तो किसी का तो है नहीं, देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो अगर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 12 करने से अच्छा यहाँ पे मैं 4 कर सकता हूँ। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये दोनों सेम हो जाएगा, और क्या कर सकता हूँ मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो क्या करूँगा इसमें कि मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6m प्लस 2 2 जा 4n हो जाएगा, और तो 2 से करेंगे 0 में तो 0 ही रहेगा। अब इसे इक्वेशन 2 ले लो। अब देखो यहाँ पे ये सेम हो गया, तो ये क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। अगर दोनों प्लस रहता है, अगर दोनों साइन सेम रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे लिख दूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन किसमें से करूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, हाँ फ्रॉम 1, हाँ 1 से करो। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन 1 2 12m प्लस 4n इज इक्वल टू 1, और ये इक्वेशन 2 क्या है 6m प्लस 4n इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्शन करो, इधर माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। अब देखो ये क्या है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है देखो 12 में से 6 माइनस करो तो क्या बचेगा 6m, और ये माइनस करो तो माइनस 0 है तो ये कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचा है, m इज इक्वल 6m इज इक्वल टू 1। तो आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही करो कि आगे करो, ये आगे करता हूँ चलो। क्या है यहाँ पे आया है 6m इज इक्वल टू 1 आया है, तो m को यहीं रहने दो, 6 को यहाँ डिवाइड में ले लो, m का वैल्यू आ गया। अब क्या चाहिए हमें, n का वैल्यू चाहिए। n का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो m का वैल्यू आया इसे हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करो, या 1 में करो या फिर 2 में करो, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा पुट m इक्वल टू 1/6, थोड़ी स्पेस देखिएगा, m इक्वल टू 1/6 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करता हूँ, इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये है 12m, m के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1/6, फिर क्या है प्लस 4n इज इक्वल टू 1। अब देखो 6 टू जा 12, तो यहाँ क्या बचा 2 प्लस 4n इज इक्वल टू 1। अब इस 2 को यहाँ पे माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा 4n इज इक्वल टू 1 माइनस 2। तो n का वैल्यू क्या आएगा, ये माइनस करो कितना हो जाएगा, -1 आएगा। हाँ तो इस 4 को यहाँ पे ले लो, तो क्या हो जाएगा n का वैल्यू -1 डिवाइड बाय 4, क्या आ गया -1 डिवाइड बाय 4। अब देखो m और n का तो वैल्यू आ गया हमारे पास, लेकिन इस m और n को हम लोग किसके प्लेस पे कंसिडर किए थे, 1/x और 1/y के प्लेस पे। तो इन्हें क्या करेंगे, रिपुट करेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे री सब्स्टिट्यूटिंग क्या सब्स्टिट्यूटिंग करें हम लोग, 1/x इक्वल टू m, 1/x इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n। तो क्या करें होगा, वो m के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1/x। तो m का वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो m का वैल्यू क्या है हमारे पास 1/6। तो m के प्लेस पे क्या आएगा 1/x इज इक्वल टू 1/6 एंड
दूसरी ओर 1/y क्या है, n है। तो n का वैल्यू क्या है, देखो 1 - 1/4, तो n के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1/y इज इक्वल टू -1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका यहाँ कर दो, इसका यहाँ कर दो, तो क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू एक्स एंड y को यहाँ करो 4 इज इक्वल टू -1, ऐसा होगा। तो फिर क्या होगा, x को यहाँ ले लो, x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू -4 हो जाएगा, ये माइनस इसको दे दो। हो गया x और y का। तो लिख दोगे कि देयरफॉर x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू -4 इज द सॉल्यूशन ऑफ is the solution of given simultaneous equation।